नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दो बेस्ट सेलिंग प्लान हैं, रीएश्योर 2.0 और नीवा बुपा एस्पायर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इन दोनों ही प्लान्स के अंदर ज्यादातर फीचर्स कॉमन हैं, लेकिन उनमें बहुत छोटे छोटे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमारे प्लान को चूज करने के डिसीजन को बिल्कुल बदल सकते हैं। कमेंट्स में आपकी बहुत बार ये रिक्वेस्ट आई कि सर इन दोनों प्लान्स के बीच में हमें काफी कंफ्यूजन है, इनके बीच में कंपैरिजन कीजिए। और इसके साथ साथ आपने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, जैसे कि इन प्लान्स के किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर रूम रेंट की कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसमें कोई रूम रेंट की कैपिंग है? इसके अलावा मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसी बहुत ही जरूरी कवरेज के ऊपर क्या कोई सब लिमिट्स हैं? इन सभी सवालों के जवाब तो आपको मिलेंगे ही। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में हम इन दोनों प्लान्स को बिल्कुल डिटेल में इन डेप्थ कंपेयर करने वाले हैं। बेसिक कवरेज से लेकर बेनिफिट्स, सारे फीचर्स, एड ऑन्स और इसके साथ साथ प्राइसिंग को भी हम कंपेयर करेंगे ताकि आप इन दोनों प्लान्स का डिफरेंस समझ पाएं। और इतना ही नहीं है, वीडियो के एंड में कंक्लूड भी करेंगे कि इन दोनों प्लान्स में से आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा प्लान लेना चाहिए और क्यों। तो अगर आप रीएश्योर 2.0 और नीवा बुपा एस्पायर प्लान को बिल्कुल डीपली समझना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर हम अपनी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो आइए बिना देरी किए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों ही प्लान्स के यूएसपीज की अगर बात करें, यानी जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो ऑलमोस्ट कॉमन हैं। तो सबसे पहले इन यूएसपीज को ही अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला इनका बढ़िया जो फीचर है वो है रीएश्योर फॉरएवर। यहां पर कंपनी कहती है कि लाइफ टाइम में आपकी पॉलिसी के अंदर कोई भी पहला क्लेम आता है उस टाइम से आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर हो जाता है, और आगे फ्यूचर में किसी भी क्लेम के दौरान आपका पैसा इलाज में खत्म हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, तो ये रिस्टोरेशन अमाउंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये रीएश्योर 2.0 और एस्पायर प्लान दोनों में बेनिफिट अवेलेबल है, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स क्या हैं वो हम आगे कवरेज वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज बूस्टर प्लस बेनिफिट। बूस्टर प्लस बेनिफिट ने इन दोनों ही प्लान्स को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया है, और इसी बेनिफिट के बेसिस पर इनके वेरिएंट्स भी आपस में डिवाइड किए गए हैं। बूस्टर प्लस बेनिफिट ये कहता है कि कोई भी सम इंश्योर्ड जो आपकी पॉलिसी का पैसा है वो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और वो कितने लिमिट तक यानी कितने टाइम्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, इसी की लिमिट के हिसाब से इन प्लान्स के वेरिएंट बनाए गए हैं, जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज लॉक द क्लॉक। लॉक द क्लॉक फीचर इन दोनों ही प्लान्स में आपको मिलेगा, और ये इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर था जो नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लेकर आई थी। तो ये लॉक द क्लॉक बेनिफिट कहता है कि जिस एज के अंदर आप पॉलिसी खरीदते हैं उसी एज का जो प्रीमियम आपसे चार्ज किया गया है वो लॉक हो जाएगा टिल यू डोंट फाइल अ क्लेम इन दीज पॉलिसी। जब तक क्लेम नहीं लेंगे ये प्रीमियम सेम रहेगा, एज के साथ साथ आपकी पॉलिसी का प्राइस नहीं बढ़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इन्फ्लेशन बेस्ड रिवीजन होता है तो वो भी नहीं होगा, वो हो सकता है, लेकिन एज वाला जो ब्रैकेट है वो चेंज होने पर भी आपका प्रीमियम सेम रहेगा अगर आप कोई भी क्लेम फाइल नहीं करते हैं तो। हालांकि सभी वेरिएंट्स के अंदर इन दोनों प्लान्स में अवेलेबल नहीं है। कौन कौन से वेरिएंट के अंदर आपको लॉक द क्लॉक फीचर मिलेगा वो भी मैं बिल्कुल डिटेल में आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा दोनों ही प्लान्स के अंदर राइडर्स के भी यानी एड ऑन्स के भी काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर बात करूं रीएश्योर 2.0 तो यहां पर 9 राइडर्स 9 एड ऑन्स आपको ऑफर किए जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और एस्पायर प्लान के अंदर टोटल 11 एड ऑन्स हैं जो आपकी पॉलिसी की कवरेज को बढ़ा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको भी डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एस्पायर प्लान में एक मेजर फीचर है जो कि मेजर डिफरेंशिएटर है रीएश्योर 2.0 प्लान से, वो है मिरेकल बेनिफिट। रीएश्योर 2.0 में कोई भी मैटरनिटी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, लेकिन नीवा बुपा एस्पायर प्लान के अंदर मिरेकल बेनिफिट के थ्रू आप मैटरनिटी, जिसके अंदर सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरीज कवर्ड है, इसके अलावा प्रीनेटल एक्सपेंसेस, वैक्सीनेशन ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, या इसके अलावा आईवीएफ जैसे प्रोसीजर्स की भी कवरेज आपको मिलती है। इसका कितना सम इंश्योर्ड होगा, कैसे आप ले सकते हैं, किस वेरिएंट के अंदर कितना वेटिंग पीरियड है, दैट ऑल विल बी also discussed in this वीडियो। तो शुरुआत करते हैं दोनों ही प्लान्स की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कंपेयर करने से। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज की। तो अगर एडल्ट्स की बात करें तो रीएश्योर 2.0 प्लान में मिनिमम एंट्री एज इज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम देयर इज नो कैपिंग एंड यू कैन से कैपिंग अप टू 100 इयर्स ऑफ एज। आप किसी भी एज में ये पॉलिसी ले सकते हैं। एज ऑफ डिपेंडेंट चाइल्ड इज फ्रॉम 91 डेज टू 30 इयर्स, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। 30 साल तक डिपेंडेंट चाइल्ड का जो प्रीमियम है वो रीजनेबल ही रहेगा, आपकी पॉलिसी में ही, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में ही बच्चा रह सकता है। अगर बात करें एस्पायर प्लान की एंट्री एज की तो फॉर एडल्ट्स इट्स फ्रॉम 18 इयर्स ऑफ एज मिनिमम एज
टू मैक्सिमम 65 ईयर्स। और डिपेंडेंट चाइल्ड की एज में कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रॉम 91 डेज ऑफ एज टिल 30 ईयर्स ऑफ एज डिपेंडेंट चाइल्ड कैन स्टे इन दिस पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी विद देयर पेरेंट्स। अगर बात करें रिन्यूअल की, कि ये पॉलिसी आप कब तक रिन्यू करवा सकते हैं, तो इसमें भी कोई एज की लिमिट नहीं है। दोनों पॉलिसीज को आप लाइफ लॉन्ग रिन्यू करवा सकते हैं। प्लान टाइप की अगर बात करें तो दोनों ही पॉलिसीज के अंदर इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो भी प्लान टाइप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब आता है बहुत जरूरी पॉइंट, सम इंश्योर्ड, यानी इलाज के लिए कितने रुपए का कवरेज आप ले सकते हैं। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट फॉर योर सम इंश्योर्ड। तो रेशियो 2.0 की बात करें तो मिनिमम सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज मिनिमम पॉलिसी आपको लेनी होगी, और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 1 करोड़ रुपीज। वहीं पर एस्पायर प्लान के अंदर मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 3 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज द सेम 1 करोड़ रुपीज। टेन्योर दोनों ही पॉलिसीज में सेम है। आप एक साथ 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसीज खरीद सकते हैं। 2 और 3 साल की पॉलिसी यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज खरीदेंगे तो आपको इसके बदले कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की। रेशियो 2.0 के अंदर टोटल 5 वेरिएंट आपको मिलते हैं। सबसे टॉप वेरिएंट है टाइटेनियम प्लस, देन इज प्लेटिनम प्लस, देन ब्रॉन्ज प्लस, देन गोल्ड एंड देन ब्रॉन्ज। टोटल 5 वेरिएंट हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसी के साथ एस्पायर प्लान के अंदर भी कम वेरिएंट्स नहीं है। टोटल 4 वेरिएंट उसके अंदर दिए गए हैं। यहां पर टाइटेनियम प्लस, प्लेटिनम प्लस, इसके साथ में डायमंड प्लस और गोल्ड प्लस वेरिएंट आपको मिलते हैं। इन सभी वेरिएंट्स का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा और ये ज्यादातर बूस्टर प्लस बेनिफिट से रिलेटेड है। तो आइए आते हैं अब अगले सेक्शन पर, जहां पर हम कवरेज और बेनिफिट्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर रूम रेंट लिमिट का। इससे रिलेटेड आपका सवाल भी आया था, क्या कोई रूम रेंट की कैपिंग है इन प्लान्स के अंदर। दोनों ही प्लान्स के अंदर रूम रेंट की कोई भी कैपिंग, कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का रूम चाहिए तो वो आप एड ऑन्स के जरिए चूज कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपको एड ऑन्स वाले सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पॉलिसी आपने ली है या आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी का रूम ट्रीटमेंट के दौरान ले सकते हैं। नेक्स्ट इज डे केयर प्रोसीजर, यानी कोई ऐसे इलाज जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है। तो मिनिमम अगर 2 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन भी है तो वो भी ये दोनों प्लान्स कवर करेंगे। नेक्स्ट इज डोमिसिलरी एंड होम केयर ट्रीटमेंट, यानी किसी मजबूरी की वजह से घर पर इलाज लेना, डेट इज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, और अपनी मर्जी से घर पर इलाज लेना, डेट इज होम केयर ट्रीटमेंट। दोनों ही कवरेजेस को ये दोनों ही प्लान कवर करेंगे। इन दोनों ही बेनिफिट से जुड़ी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस और ज्यादा डिटेल में इन्हें समझने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी किसी ट्रीटमेंट के लिए मैं एडमिट हो जाता हूं इन्हीं पॉलिसीज के अंदर, तो दोनों ही पॉलिसीज के अंदर 60 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। दैट इंक्लूड्स माय कंसल्टेशन चार्जेस विद द डॉक्टर, मेडिसिन चार्जेस एंड डायग्नोस्टिक चार्जेस that are associated related with the treatment which I have taken earlier, और उसका क्लेम कंपनी ने अप्रूव किया हो तो इतने दिनों के आप प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं, और ये आपको रिइंबर्समेंट तौर पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने होंगे। अगर बात करें एम्बुलेंस चार्जेस की, तो रोड एम्बुलेंस के जो चार्जेस हैं वो दोनों ही प्लान्स के अंदर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। एज पर एक्चुअल्स आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एयर एम्बुलेंस का अगर इस्तेमाल होता है किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तो रेशियो 2.0 के अंदर 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीस की सब लिमिट है। लेकिन एस्पायर प्लान के अंदर वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अब बात करते हैं कंज्यूमेबल्स की, वो नॉन मेडिकल आइटम्स जो आपके हर इलाज का हिस्सा होंगे। ये बहुत जरूरी कवरेज है। ये इन दोनों ही स्टैंडर्ड प्लान्स के अंदर कवर्ड नहीं है। इसके लिए आपको एड ऑन लेना होगा। रेशियो 2.0 के अंदर आपको सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस 2 एड ऑन मिलते हैं। सेफगार्ड एड ऑन के अंदर खाली लिस्ट 1 जो है नॉन मेडिकल आइटम्स की वो कवर की जाएगी, और सेफगार्ड प्लस एड ऑन के अंदर लिस्ट 1 टू लिस्ट 4 सभी आइटम्स को कवर किया जाएगा। वहीं पर एस्पायर प्लान के अंदर आपको ऑप्शनल कवरेज के तौर पर सेफगार्ड प्लस मिलता है, जिसमें आपकी चारों लिस्ट के नॉन मेडिकल आइटम्स कवर किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की। तो मैंने बताया कि रेशियो 2.0 प्लान के अंदर कोई भी मैटरनिटी का कवरेज आपको नहीं मिलता है, जिसमें डिलीवरी के चार्जेस हैं, नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरी होती है। तो रेशियो 2.0 विल नॉट कवर एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू मैटरनिटी। वहीं पर एस्पायर प्लान के अंदर आपको मिरेकल बेनिफिट मिलता है, दैट सेज वी आर सेलिब्रेटिंग पेरेंटहुड। कंपनी ऐसा कहती है। इसके जरिए कंपनी आपको नॉर्मल सी सेक्शन डिलीवरी, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब इसका सम इंश्योर्ड कितना होगा ये भी आपके पॉलिसी के बेस सम इंश्योर्ड पर ही डिपेंड करता है। जितना आपका सम इंश्योर्ड होगा उसके हिसाब से आप मिनिमम 4,000 रुपीज पर ईयर
टू 25,000 रुपीज पर ईयर मिरेकल बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अब ये सम इंश्योर्ड काफी कम है, लेकिन आप इस मिरेकल सम इंश्योर्ड को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। मान लो इस साल ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो अगले साल आपका मिरेकल बेनिफिट ऐड हो जाएगा, और ऐसे करते करते आप ये मैक्सिमम कितना कर पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके एस्पायर प्लान के बूस्टर प्लस बेनिफिट की कितने टाइम्स की लिमिट है। जो आपके वेरिएंट और आपकी एंट्री एज के हिसाब से जो भी आपके बूस्टर प्लस बेनिफिट की डिफाइंड लिमिट होगी, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, उतने टाइम तक आप अपने मिरेकल बेनिफिट को भी हर साल इकट्ठा कर सकते हैं। अब आती है बहुत ही जरूरी कवरेज, वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज। अगर बात करें रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर तो यहां पर कोई भी सब लिमिट नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी को, एक ट्रीटमेंट को छोड़कर, वो है कुछ रोबोटिक सर्जरीज। रोबोटिक सर्जरीज आपकी रिएश्योर 2.0 पॉलिसी में कोई क्लेम आता है तो पर क्लेम 1 लाख यानी 1 लाख रुपए की सब लिमिट है, उतना ही क्लेम आप ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर। लेकिन वहीं पर एस्पायर पॉलिसी के अंदर, एस्पायर प्लान के अंदर इस तरह की कोई भी लिमिट किसी मॉडर्न ट्रीटमेंट पर नहीं है। अब दोस्तों आता है रिएश्योर प्लस और रिएश्योर एक्स बेनिफिट, जो कि इन दोनों ही प्लान्स का रिस्टोरेशन बेनिफिट है। यानी जब आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाएगा किसी इलाज के दौरान तो ये रिस्टोरेशन बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अब इस बेनिफिट की सबसे खास बात यह है कि दोनों ही प्लान्स के अंदर पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार क्लेम आने से ये ट्रिगर हो जाएगा, अगले फ्यूचर क्लेम्स के लिए हमेशा ये रेडी रहेगा। और ये खास क्यों है, क्योंकि बाकी बहुत सारे कंपनीज के प्लान में हर साल पहले क्लेम पर ये ट्रिगर होता है, बाकी क्लेम्स के लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन इन दोनों प्लान्स में लाइफ टाइम सिर्फ एक ही क्लेम आने की जरूरत है, उसके बाद ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये जो रिएश्योर बेनिफिट है ये दोनों ही प्लान्स में सेम तरीके से काम करेगा, लेकिन इसी बेनिफिट के अंदर एक और सब बेनिफिट कंपनी ने ऐड कर दिया है, वो है लॉक द क्लॉक फीचर। लॉक द क्लॉक फीचर मैंने आपको बताया कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, जिस एज पर पॉलिसी खरीदते हैं वही प्रीमियम आपको पे करना है टिल यू डोंट टेक एनी क्लेम। जब तक आप कोई भी क्लेम नहीं लेते आपका प्रीमियम यही सेम रहेगा। लेकिन दोनों प्लान्स में क्या डिफरेंस है, रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर आपको लॉक द क्लॉक फीचर मिलता है, वहीं पर एस्पायर प्लान के अंदर आपको लॉक द क्लॉक और इसके अलावा लॉक द क्लॉक प्लस फीचर भी मिलता है। इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर अगर आपको लॉक द क्लॉक फीचर चाहिए तो आपको कौन सा वेरिएंट लेना होगा। तो यहां पर आपकी चॉइस रह जाती है सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स की, जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं, दैट इज टाइटेनियम प्लस एंड प्लैटिनम प्लस। दीज 2 वेरिएंट्स ऑफर्स दिस लॉक द क्लॉक फीचर। इसके अलावा ब्रॉन्ज प्लस, गोल्ड और ब्रॉन्ज वेरिएंट, इन 3 वेरिएंट्स के अंदर ये लॉक द क्लॉक वाला बेनिफिट नहीं है। बाकी जो रिस्टोरेशन बेनिफिट था वो एज इट इज इन वेरिएंट्स में भी काम करेगा। अब बात करते हैं नीवा बुपा एस्पायर प्लान की। इस प्लान के अंदर टोटल 4 वेरिएंट्स मैंने आपको बताए, कौन कौन से, गोल्ड प्लस, डायमंड प्लस, प्लैटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस। गोल्ड प्लस के अंदर लॉक द क्लॉक वाला फीचर नहीं है, डायमंड प्लस और प्लैटिनम प्लस के अंदर लॉक द क्लॉक फीचर है, यानी जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे आपका एज वाला प्रीमियम सेम रहेगा। वहीं पर टाइटेनियम प्लस जो वेरिएंट है, जो टॉप वेरिएंट है, उसके अंदर लॉक द क्लॉक प्लस फीचर है। वो क्या कहता है कि अगर मैटरनिटी का, मिरेकल बेनिफिट का कोई भी क्लेम आ जाता है तो आपका लॉक द क्लॉक उसे क्लेम कंसीडर नहीं करेगा, वो एज इट इज फ्यूचर रिन्यूअल्स पर भी आपका प्रीमियम सेम रखेगा। तो लॉक द क्लॉक का ये डिफरेंस समझ के आप अलग अलग वेरिएंट्स को भी चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों ही प्लान्स का सबसे खास फीचर आता है, वो है बूस्टर प्लस बेनिफिट। बूस्टर प्लस बेनिफिट आपकी कवरेज को कई गुना तक भी बढ़ा देता है, और आप इन दोनों प्लान्स में कौन सा वेरिएंट लेते हैं, किस एज में लेते हैं, वो भी बूस्टर बेनिफिट की लिमिट से ही लिंक्ड है। तो अगर रिएश्योर 2.0 प्लान की बात करें तो टोटल 5 वेरिएंट मैंने इसके अंदर आपको बताए। जो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है, यानी जो टॉप वेरिएंट है, उसमें आप अपने अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड को 10 टाइम्स तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। प्लैटिनम प्लस के अंदर 5 टाइम्स तक, ब्रॉन्ज प्लस के अंदर 3 टाइम्स तक आप इसे एक्यूमुलेट कर पाएंगे। वहीं पर गोल्ड वेरिएंट के अंदर 10 टाइम्स तक बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा किया जा सकता है, और ब्रॉन्ज वेरिएंट में 3 टाइम्स तक आप ये अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड इकट्ठा कर सकते हैं। यानी जब आप वेरिएंट चूज करें तो ये बात जरूर देखें कि आपका बूस्टर प्लस बेनिफिट कितने टाइम्स तक बढ़ सकता है। यहां पर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टाइम्स की लिमिट है उसका सिर्फ वेरिएंट से ही, यानी आपके प्लान से ही कनेक्शन है। वहीं पर एस्पायर प्लान में आपका प्लान और आपकी एंट्री एज, 2 चीजों से इसे लिंक किया गया है। अगर आप इनके टॉप 2 वेरिएंट्स चूज करते हैं, दैट इज टाइटेनियम प्लस एंड प्लैटिनम प्लस, तो वहां पर आपकी एंट्री एज से आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बूस्टर प्लस बेनिफिट डिसाइड किया जाएगा। इफ योर एंट्री एज इज 18 to 35 ईयर्स,
मैक्सिमम 10 टाइम्स तक आप सम इंश्योर्ड इकट्ठा कर सकते हैं। एंड इफ योर एंट्री एज इज 36 to 45 ईयर्स 5 टाइम्स तक, और अगर आपकी एंट्री एज है टॉप 2 वेरिएंट्स के अंदर दैट इज एक्सीडिंग 46 ईयर्स, तो आप सिर्फ 3 गुना तक ही बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर पाएंगे। वहीं पर डायमंड प्लस प्लान के अंदर एंट्री एज अगर 18 to 35 है तो 5 टाइम्स तक, एंट्री एज अगर 36 to 45 है 3 टाइम्स तक, और एंट्री एज अगर 46 प्लस है तो 2 टाइम्स तक ही आप बूस्टर प्लस बेनिफिट ले पाएंगे एस्पायर प्लान के अंदर। एंड इफ यू टॉक अबाउट गोल्ड वेरिएंट, तो अगर आपकी एंट्री एज है 18 to 35 ईयर्स तो 3 टाइम्स तक आप बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर सकते हैं। एंट्री एज अगर 36 to 45 है तो 2 टाइम्स तक, और एंट्री एज अगर 46 से ज्यादा है तो सिर्फ 1 टाइम यानी सम इंश्योर्ड के बराबर ही आपको बूस्टर प्लस बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर मेजर डिफरेंस क्या है, रेशियो 2.0 प्लान के अंदर आपको सिर्फ अपना वेरिएंट चूज करना है और उसी के साथ आपको मैक्सिमम लिमिट मिल जाती है। लेकिन एस्पायर प्लान के अंदर आपके वेरिएंट के साथ साथ एंट्री एज भी देखी जाएगी कि आपको कितने टाइम्स का बूस्टर प्लस बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा दोनों ही प्लान्स में आप वेलनेस बेनिफिट के थ्रू यानी अपने स्टेप काउंट के थ्रू 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और एनुअल हेल्थ चेकअप भी दोनों ही प्लान्स के अंदर इनबिल्ट है। पर लैक ऑफ सम इंश्योर्ड आप 500 रुपीज पर ईयर क्लेम कर सकते हैं जैसे ही प्लान आप लेते हैं। तो मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए है 10,000 रुपीज, और इंडिविजुअल प्लान के लिए है 5,000 रुपीज पर मेंबर आप क्लेम कर सकते हैं। दोनों ही प्लान्स में आप ये एनुअल हेल्थ चेकअप अपने सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं ऑन एनुअल बेसिस। अब दोस्तों बारी आती है दोनों ही प्लान्स के एड ऑन्स को समझने की। तो रेशियो 2.0 के एड ऑन से शुरुआत करते हैं। पहला जो एड ऑन है दैट इज हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश में आप जितना नंबर ऑफ डेज चूज करेंगे और डेली जितने का बेनिफिट चूज करेंगे उतना बेनिफिट आपको ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस के अलावा पर डे बेसिस पर मिलेगा, जितने दिन भी कोई भी पॉलिसी होल्डर एडमिट रहता है। तो ये नंबर ऑफ डेज और डेली का कंपनसेशन अमाउंट आप दोनों चूज कर सकते हैं, लेकिन ये एड ऑन आपको लेना होगा, स्टैंडर्ड पॉलिसी में ये फीचर नहीं है। इसके अलावा बहुत जरूरी एड ऑन सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस दोनों ही अवेलेबल हैं। सेफगार्ड प्लान में मैंने आपको बताया कि नॉन मेडिकल आइटम्स की जो लिस्ट 1 है उसी का कवरेज आप ले सकते हैं। सेफगार्ड प्लस के अंदर आप चारों लिस्ट की कवरेज ले सकते हैं, अपने प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, उसी हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड भी बढ़ता रहेगा अगर आपने ये एड ऑन लिया है तो। और इसके अलावा एक लिमिट तक क्लेम आने तक आपके बूस्टर प्लस बेनिफिट पर भी उसका कोई असर नहीं होगा, उसे क्लेम नहीं माना जाएगा। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक डिडक्टिबल का अमाउंट चूज करना होगा, डेट इज 20, 30, 50,000 और 1 लाख रुपीज। जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे वो पूरे पॉलिसी ईयर के अंदर आपको अपनी जेब से बियर करना होगा, एंड आफ्टर दैट द कवरेज ऑफ दिस पॉलिसी विल स्टार्ट। जो भी अमाउंट आप चूज करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं। एड ऑन के तौर पर ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एड ऑन इज एक्यूट केयर। यहां पर ओपीडी की टेलीकंसल्टेशंस आप ले सकते हैं। टेलीफोन पर आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में। इसके अलावा डिजीज मैनेजमेंट का भी एड ऑन है, जिसमें आप बीपी और हाइपरटेंशन जैसी जो मेडिकल कंडीशन है, लाइफस्टाइल डिजीज हैं, इन्हें आप पहले दिन से कवर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो रूम रेंट पर कोई भी कैपिंग नहीं है, इससे बिना वजह आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम या ट्विन शेयरिंग रूम चाहिए, तो रूम रेंट मॉडिफिकेशन का भी एड ऑन रेशियो 2.0 प्लान में अवेलेबल है। इसके अलावा एक एड ऑन है टियर्ड नेटवर्क। टियर्ड नेटवर्क ये कहता है कि ये वाला एड ऑन अगर आपने ले लिया तो जो लिस्टेड इनकी टियर्ड नेटवर्क में जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में इलाज लेने पर आपको पूरा क्लेम मिलेगा। उससे बाहर अगर लेते हैं तो आपसे को पेमेंट चार्ज की जाएगी, और अगर ये वाला एड ऑन ले लेते हैं तो फिर 15% डिस्काउंट आपको मिलता है। लेकिन आपकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि इन्हीं हॉस्पिटल्स में इलाज लेने पर ही आपको पूरा क्लेम मिलेगा, नहीं तो आपको को पेमेंट देनी होगी। अब यहां पर काफी सारे जो एड ऑन्स हैं वो एस्पायर प्लान में भी आपको मिलेंगे, लेकिन 4 एड ऑन्स हैं जो अलग हैं एग्जिस्टिंग एड ऑन से, तो उन्हें मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहला जो एड ऑन है वो है फ्यूचर रेडी। इसके अंदर ये कहा गया है कि मान लो आपके पास एक इंडिविजुअल पॉलिसी है और आपने 2-3 साल से ये पॉलिसी चलाई है, आगे आपकी शादी हो जाती है और अपनी वाइफ को भी आप इस पॉलिसी में ऐड करते हैं, तो जो जो वेटिंग पीरियड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप सर्व कर चुके हैं, वो सेम जो वेटिंग पीरियड है वो आपके वाइफ के भी कवर्ड सर्व्ड माने जाएंगे। फ्रेश वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल उनके ऊपर नहीं होंगे, लेकिन एड ऑन आपको लेना होगा फ्यूचर रेडी। नेक्स्ट इज बॉर्डरलेस कवरेज। अगर आप आउट ऑफ इंडिया भी विदाउट एनी ज्योग्राफिकल लिमिट्स कवरेज चाहते हैं तो ये वाला एड ऑन ले सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन इज कैशबैक वॉलेट। कोई भी क्लेम फ्री ईयर आता है तो पहले क्लेम फ्री ईयर पर तो आपको 10% ऑफ योर टोटल प्रीमियम जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे इस वॉलेट के अंदर, और सब्सिक्वेंट क्लेम फ्री रिन्यूअल्स पर हर साल हर रिन्यूअल पर 5% आपको अमाउंट मिलता रहेगा, जो आप फ्यूचर में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, को पेमेंट, इन चीजों के लिए, बाकी खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फाइनल एड ऑन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेशियो 2 इज
वेल कंसल्ट ओपीडी। इस एड ऑन के अंदर आप टेलीफोनिकली और फिजिकल कंसल्टेशंस अपने डॉक्टर के साथ कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपको ऐप से ही बुक करनी होगी, लेकिन ये एड ऑन पहले लेना होगा आपको वेल कंसल्ट ओपीडी। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम प्राइसिंग को डिस्कस करें, एक बार वेटिंग पीरियड को भी समझ लेते हैं कि कितना टाइम किस प्लान में हमें रुकना होगा कौन से ट्रीटमेंट को कवर करने के लिए। तो पहला जो वेटिंग पीरियड है दैट इज इनिशियल वेटिंग पीरियड। पॉलिसी लेते ही पहले 30 दिन के अंदर हमें सिर्फ एक्सीडेंटल या इंजरी का ही इलाज मिलेगा, कोई भी सिकनेस इलनेस इसके अंदर कवर नहीं की जाएगी। अगर आप पॉलिसी पोर्ट या माइग्रेट करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक डिजीज या लिस्टेड एलिमेंट्स। इनका कवरेज आपको 24 महीने के बाद मिलेगा। ये वो लिस्टेड सर्जरीज और मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग्स डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी। इनका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से आप 24 महीने की लगातार कवरेज के बाद कवर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वेटिंग पीरियड इज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो आपको पॉलिसी लेने से पहले से है और आप डिक्लेयर करके इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसीज खरीदते हैं, दोनों ही पॉलिसीज में से कोई भी, और इंश्योरेंस कंपनी आपको ये पॉलिसीज दे देती है, तो ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज उस मेडिकल कंडीशन के लिए टाइम आपको सर्व करना होगा उसे कवर करने के लिए। तो रेशियो 2.0 के अंदर ये जो पीडी का वेटिंग पीरियड है दैट इज 36 मंथ्स और लोअर वेरिएंट के अंदर ये 48 मंथ्स भी हो सकता है। और इसी तरीके से रेशियो 2.0 का जो लोअर वेरिएंट है गोल्ड वेरिएंट, उसके अंदर ये है 48 मंथ्स एंड जो अपर वेरिएंट्स है डायमंड प्लस, प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस, उसके अंदर दिस इज 36 मंथ्स। अब बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की यानी कि मिरेकल बेनिफिट की। आप जानते हैं ये सिर्फ एस्पायर प्लान में ही आपको मिलेगा। तो यहां पर जो बेस वेरिएंट है गोल्ड प्लस वेरिएंट, उसके अंदर वेटिंग पीरियड है मैटरनिटी के खर्चे को क्लेम करने का दैट इज 48 मंथ्स। डायमंड प्लस वेरिएंट जो कि लोअर वेरिएंट से ऊपर वाला वेरिएंट है, इसके अंदर वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स यानी 2 साल के बाद मैटरनिटी बेनिफिट्स को क्लेम किया जा सकता है। और जो टॉप 2 वेरिएंट्स हैं टाइटेनियम प्लस एंड प्लेटिनम प्लस, इसके अंदर वेटिंग पीरियड इज जस्ट 9 मंथ्स। अब दोस्तों आ जाती है प्राइसिंग की बारी। तो प्राइसिंग के लिए हमने एक सैंपल फैमिली साइज लिया है, 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज यहां पर सीनियर एडल्ट की एज है 40 ईयर्स और जो सेकंड एडल्ट है उनकी एज इससे कम है। बच्चों की जो एज है दैट इज 14 एंड 10 ईयर्स। कवरेज यहां पर मैंने लिया है 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपीज एंड देयर एड्रेस इज ऑफ दिल्ली का एड्रेस है। तो कितना प्रीमियम किस प्लान के अंदर देना होगा? दोनों ही प्लान्स के अंदर मैंने सेफगार्ड प्लस राइडर को ऐड किया है क्योंकि ये बहुत जरूरी कवरेज है और इसी के साथ हम प्रीमियम यानी प्राइसिंग इन दोनों प्लान्स की चेक करेंगे। तो सबसे पहले रेशियो 2.0 प्लान की बात करें तो गोल्ड वेरिएंट जो सबसे बेस वेरिएंट है 20 लाख रुपए कवरेज के लिए विद सेफगार्ड प्लस राइडर, इन्हें देने होंगे, इस फैमिली को देने होंगे 37,129 रुपीज ओनली। फॉर ब्रोंज प्लस वेरिएंट दे हैव टू पे 39,041 रुपीज ओनली एंड टाइटेनियम प्लस वेरिएंट के लिए दे हैव टू पे 42,911 रुपीज एनुअली। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें एस्पायर प्लान के अंदर विद सेफगार्ड प्लस राइडर 20 लाख रुपीज ऑफ कवरेज और ये सेम फैमिली साइज विद द सेम एज ग्रुप, तो गोल्ड प्लस वेरिएंट के अंदर दे हैव टू पे 41,519 रुपीज, जो कि अप्रोक्सीमेट 4,000 रुपए ज्यादा है रेशियो 2.0 प्लान से। अगर बात करें एस्पायर में डायमंड प्लस प्लान की तो दिस फैमिली हैज टू पे 46,740 एंड टाइटेनियम प्लस प्लान की अगर बात करें तो दे हैव टू पे 49,390। यहां पर टॉप वेरिएंट के अंदर 7,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है दोनों ही प्लान्स में। अब यहां पर 2 चीजें आप नोटिस करना, एस्पायर प्लान के अंदर क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट है, लेकिन क्योंकि ये एज लिंक्ड है और मेरे इस प्राइसिंग के अंदर जो सीनियर मेंबर है उनकी एज 40 है, डिस्पाइट पेइंग दिस प्रीमियम एस्पायर प्लान के अंदर देयर बूस्टर प्लस बेनिफिट इज ओनली 5 टाइम्स। क्योंकि इनकी एंट्री हुई है 35 की एज के बाद, तो टॉप वेरिएंट लेने के बावजूद भी ये 5 टाइम्स तक ही अपना बूस्टर प्लस बेनिफिट इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि रेशियो 2.0 प्लान में इस तरह की एज वाली कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अब दोस्तों दोनों प्लान्स के बीच में सभी एस्पेक्ट्स को, सभी फीचर्स, कवरेज, बेनिफिट्स, एड ऑन्स के डिफरेंस को समझने के बाद वीडियो को कंक्लूड करते हैं और डिस्कस करते हैं और ये जानते हैं कि किस पॉलिसी होल्डर को इनमें से कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो कंपनी की इंटेंशन को समझते हैं कि कंपनी इन प्लान्स के जरिए किन पॉलिसी होल्डर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। तो एस्पायर प्लान की अगर बात करें तो इसके अंदर मिरेकल बेनिफिट है, यानी कि जो मैटरनिटी का बेनिफिट है वो किन के लिए होगा, वो यंग पॉलिसी होल्डर्स के लिए होगा। छोटे एज ग्रुप को टारगेट करके जो प्लान्स बनाए जाते हैं उनके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट अक्सर दिया जाता है। इसके अलावा कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पॉलिसी को वो खरीदें जिनकी एज कम हो, इसीलिए उन्होंने बूस्टर प्लस बेनिफिट को भी एज से लिंक कर दिया है। बिलो 35 अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आपके पास मैक्सिमम बूस्टर प्लस बेनिफिट को इकट्ठा करने के चांसेस हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप ज्यादा एज में ये प्लान खरीदेंगे तो आपको प्रीमियम पे करने के बावजूद भी कम बूस्टर प्लस बेनिफिट
मिलता है। यहां से आपको दो बातें समझनी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर एज ज्यादा है तो एस्पायर प्लान आपको महंगा पड़ने वाला है, आप ज्यादा प्रीमियम पे करेंगे एट लास्ट। दूसरी बात यह है, मैटरनिटी का बेनिफिट अगर आपको चाहिए है तो आपको एस्पायर प्लान के लिए, इन दोनों प्लान्स में से एस्पायर प्लान के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैटरनिटी प्लान को लेकर भी मुझे मिरेकल बेनिफिट के साथ एक दिक्कत नजर आती है। मिनिमम सम इंश्योर्ड जो है वो 4,000 रुपए का है आपके सम इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग मिरेकल बेनिफिट पर जो आपको मिलेगा, और मैक्सिमम 25,000 पर ईयर का है। लेकिन वो बहुत हायर सम इंश्योर्ड में आपको जाना पड़ेगा जब आपको 25,000 रुपीज मिलेंगे मिरेकल सम इंश्योर्ड के। क्या इतना पैसा काफी है? मान लो मेरी एक पॉलिसी है 10, 15, 20 लाख रुपए की सम इंश्योर्ड की, तो उसमें मिरेकल बेनिफिट मुझे मिलेगा 4,000, 7,000 रुपए। 2 साल में, 3 साल में कितना हो जाएगा वो? 14,000, 21,000, 25,000, 30,000। इतने में आप कैसे सरोगेसी, आईवीएफ, डिलीवरी चार्जेस, एंटीनेटल, इंजेक्शन, वैक्सीनेशंस, कैसे आप ये कवर करोगे? ये कुछ भी इसमें कवर नहीं होगा। लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन पैसा कंपनी बिल्कुल भी नहीं दे रही है। और अगर आप चूज करते हो कि हायर सम इंश्योर्ड में आप चले जाओ, तो वैसे ही आप इंश्योरेंस कंपनी को मिरेकल बेनिफिट लेने के लिए ज्यादा प्रीमियम पे कर दो, क्योंकि फिर आप ओवर इंश्योर्ड हो जाते हो। आप सम इंश्योर्ड ज्यादा चूज कर लेते हो, तो वो भी सही तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप मैटरनिटी के लिए कोई प्लान देख रहे हैं तो फिर आप किसी और कंपनी में भी बाकी प्लान्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मिरेकल बेनिफिट को भी एक साइड कर दिया जाए तो दोनों प्लान्स में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता है। प्राइसिंग का भी डिफरेंस आ जाता है, और एस्पायर में महंगा प्रीमियम देने के बाद भी आपको कम बूस्टर प्लस बेनिफिट मिलता है अगर आप हायर एज में जाते हैं तो। अब बात करते हैं रेशियो 2.0 प्लान की। क्या इसके अंदर भी कोई कमी है? बूस्टर प्लस बेनिफिट आपको वेरिएंट के हिसाब से मिलेगा। दूसरी चीज, एक कैपिंग है, एक सबलिमिट है मॉडर्न ट्रीटमेंट पर, यानी कि रोबोटिक सर्जरीज पर, जिसमें 1 लाख रुपए का ही आप क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ इसे एक चीज को छोड़कर हर हिसाब से मुझे रेशियो 2.0 प्लान बेहतर लगता है एस्पायर प्लान से। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा जजमेंट है। हालांकि अगर आप लोअर एज ग्रुप में बिलो 35 एस्पायर प्लान लेते हैं तो आपके लिए भी वो अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको एस्पायर प्लान के लिए हायर प्राइस पे करना होगा। और मिरेकल बेनिफिट अगर आपको चाहिए है तो वहां पर सफिशिएंट सम इंश्योर्ड नहीं है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो बिना वजह आप उसका प्रीमियम वहां पर पे करेंगे। आपकी इन दोनों प्लान्स के बारे में क्या राय है, यानी आपने इस वीडियो के डिफरेंशिएशन से क्या मेजर पॉइंट्स नोटिस किए और आपका क्या कंक्लूजन निकलता है? आप भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन दोनों प्लान्स में से कोई भी प्लान डिसाइड करते टाइम आप अपने नीड्स को एनालाइज करें, रिसर्च करें, अपना ड्यू डिलिजेंस करें, और उसके बाद ही आप कोई भी पॉलिसी खरीदें। इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद था कि मैं आपको इन दोनों प्लान्स के बीच में जो भी डिफरेंस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, अनबायस्ड तरीके से समझा पाऊं। किसी भी तरीके से ये वीडियो किसी कंपनी से एंडोर्स नहीं है। ये वीडियोस मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर ही, सिर्फ आपके लिए ही बनाए हैं, और ये पूरे तरीके से अनबायस्ड हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जहां जरूरी हो, जहां आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी को फायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड वीडियोस अगर आप फ्यूचर में ही पाना चाहते हैं तो चैनल को भी आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इंश्योरेंस प्लान्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनी कैसी है ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में और डीपली, बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं कि वो कैसे काम करती हैं, उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और डेटा उनके बारे में क्या बताता है, तो आपको रिपोर्ट कार्ड सीरीज जरूर देखनी चाहिए अगर आपने अब तक नहीं देखी है। ये आपकी बहुत मदद करेगी। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट and stay healthy. Jai Hind.